बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई मिल रही है, जिसमें गांधी फैमिली को फौरी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, उससे जुड़ी हुई प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती जब तक कि अपराध में विधिवत एफआईआर दर्ज न हो। अदालत ने यह भी कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी, वो अब तक दर्ज नहीं की गई है। साथ ही कोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है। ये टिप्पणियां हैं, सीबीआई ने अब तक मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। इस बीच में ईडी की ओर से कहा गया है कि केस में जांच जारी रहेगी और साथ ही ईडी नया आरोप पत्र भी दाखिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस फैसले के खिलाफ ईडी अपील भी करेगी। तो जिस मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच, उसकी तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है और बिना एफआईआर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच फिर वैध नहीं, ये कोर्ट का स्पष्ट कहना। और राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने आदेश में कहा कि यह मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर भी आधारित है। तो नेशनल हेराल्ड केस में फौरी राहत मिली है गांधी फैमिली को। इस मामले को लेकर बड़े हमलावर रहता है आमतौर पर विपक्ष, और अब इस मामले में राहत मिली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, कोर्ट में क्या क्या हुआ, कहां कहां पर कमियां ईडी की तरफ से रही, आप विस्तार से बताएं। इसमें अभी तक जो बात है उसमें यह कि पीएमएलए एक्ट इस मामले में साफ कहता है कि कोई अथॉरिटी को, कोई ऑथराइज पर्सन हो, अथॉरिटी हो जिसको इस मामले में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तो हमारे साथ कानून के जानकार लोग भी हैं, तो इनसे हम, चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसेस में हैं, तो इनसे सीधी बात करते हैं। तो ये बताइए कि ये सुधी जी हमारे साथ हैं। सुधी जी, ये पीएमएलए एक्ट जो टेक्निकल इश्यूज की बात कोर्ट ने की है, उसको हमारे दर्शकों को समझाइए कि टेक्निकल इशू एक तो ये है कि पीएमएलए एक्ट स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीजों का क्लियर करता है। पीएमएलए एक्ट स्पेशल एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो ऑथराइज करे उसको कंप्लेन करने के लिए। प्राइवेट पार्टी लाइक पुलिस स्टेशन में जिस तरह से आप प्राइवेट पार्टी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, वो उस तरह से कंप्लेंट वो नहीं लेती है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज और उसके ऑथराइज एजेंट्स ही पीएमएलए केस में वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई फाइल नहीं कर सकता है। तो कंप्लेंट ही, जब प्रोसेस ही गलत है तो उसके ऊपर कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो अब हमारे सूत्र जिनसे हमने बात की अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि अब इस मामले में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड विभाग हैं, जैसे इनकम टैक्स विभाग है जिसको खामियाजा भुगतना पड़ा, और बाकी आई&बी मिनिस्ट्री है जो इस तरह के अखबारों इन सबके लाइसेंस देती है, या बाकी और कंपनी मामलों का प्रभाग है, तो वो सारे लोग हो सकता है इस मामले में शिकायत दर्ज कराएं और मामला ये दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचे। अभी तक तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मार्ग से पहुंच रहा था, अब हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी मार्ग के अलावा कोई दूसरा लूप लाइन लेकर ये मामला आगे बढ़े। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार की दुर्भावना और गैर कानूनी कार्यप्रणाली पूरी तरह से उजागर हो गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही को कोर्ट ने पूरी तरह से अवैध और दुर्भावनापूर्ण पाया है। कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोजन अब देश की जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि हमारा नेतृत्व सत्य और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें न डराया जा सकता है, हमें न झुकाया जा सकता है, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आया है, इतना हल्ला मचाता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पे नेशनल हेराल्ड केस। देखिए, सच्चाई ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला, शोरगुल, मीडिया कवरेज और प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। अभी हाल में लोगों ने अखबार पढ़ा तो सोचा कि केरला पूरा स्टेट जीत गए वो, जबकि एक कॉरपोरेशन से उन्होंने अपना अकाउंट खोला था। इसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड के विषय में इतना दुष्प्रचार, इतना गलत प्रचार, जहाँ एक इंच कोई भी अचल संपत्ति मूव नहीं की, जहां एक पैसा ए से बी नहीं गया, मूव नहीं किया, वहां मनी लॉन्ड्रिंग होगी। इतना बड़ा एक सुपर स्ट्रक्चर इमारत बनाई गई, जैसे बड़ा कांड हुआ है। एक कंपनी बनाई गई AJL को डेट फ्री करने के लिए, यंग इंडियन, और यंग इंडियन ऐसी अजीबोगरीब कंपनी है जो एक पैसा डिविडेंड नहीं दे सकती आपको। आप उनकी डायरेक्टर हैं, आपको एक गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता, फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो आज एक
राहुल साहब की कोर्ट ने ये कहे कि आपका ये कांग्रेस भी देने लायक नहीं है, मतलब कांग्रेस लायक भी केस नहीं है, वो खारिज कर दिया। तो सच्चाई का आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इतिहास याद आ रहा है जब यही भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज मात्र संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहे थे और कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी और नेहरू के नेतृत्व में देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय नेशनल हेराल्ड ही आवाज था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। मैं इतना ही कहूंगा कि आज सच्चाई फिर जीत गई। मोदी सरकार के चेहरे पर इतना जन्नाटेदार तमाचा है जो ईडी का दुरुपयोग किया था। मैं यही कहूंगा, सत्यमेव जयते। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी खुश है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि खुश होने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ अस्थायी राहत है। कांग्रेस पार्टी इस पर जश्न मना रही है कि कॉग्निजेंस लायक तक इसको समझा नहीं, तो बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार के लिए यह सिर्फ अस्थायी राहत है। नेशनल हेराल्ड केस को भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से उठाती रही, आरोप गांधी फैमिली पर लगाती रही, मुचलके पर है, जमानत पर है, ये लगातार कहते रहे, एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल जो है बीजेपी करती रही। और अब बीजेपी कह रही कि ये अस्थायी है सिर्फ। बड़ी राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया। हालांकि ये कहा है कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकता है, लेकिन इस राहत को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये कोई राहत नहीं है, ये एक टेम्पररी राहत को वो मान लें अपने लिए, अपना पीठ थपथपा लें, अपने खुश हो लें। लेकिन अभी ईडी ने जो भी मटेरियल कलेक्ट किए, जितने एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं, जब उसको डिटेल में कोर्ट एग्जामिन करेगी, ये कोर्ट हो या हायर कोर्ट हो, अभी ईडी को अभी कोर्ट ने ये भी कहा है कि और भी मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये अभी टेम्पररी उनको राहत अपने भले महसूस करें, लेकिन जब फाइनल फैसला आएगा तो वो कांग्रेस के नेताओं ने, जिन लोगों ने घोटाला किया है, ये फाइनल फैसला उनके विरुद्ध जाना ही है। तो